सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के व्रत के महात्म के विषय में, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं, आप जगतपति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देव आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है, इसकी कथा क्या है और इसका महत्व क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मैं ये तुम्हें बता देना चाहता हूं, ये प्रश्न न सिर्फ तुम्हारा हित करेगा अपितु पूरे विश्व का कल्याण करेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का जो नाम है वह मोक्षदा एकादशी है। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है, जैसा कि इसके नाम में ही है मोक्षदा एकादशी, वो मोक्ष प्रदान कराने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, भगवान के चरणों में समर्पित करने वाली है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके एकादशी के व्रत का संकल्प करना चाहिए और फिर स्नान करके संकल्प करके प्रिया कांजू का, श्रीवन नारायण भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उनका पूजन इत्यादि करना चाहिए, धूप दीप देने चाहिए, आदि आदि। ये क्रम आप सब बार बार करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो प्रसंग है वो ये है, इसकी कथा हर मनुष्य को सुननी चाहिए। तो इसकी कथा कुछ इस तरीके से है कि गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नामक राजा रहा करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, वेदों के निपुण थे। वो अपनी प्रजा का पालन एकदम पुत्रवत किया करते थे, बहुत बहुत धार्मिक राजा थे। लेकिन एक दिन की बात है, उस राजा को स्वप्न हुआ कि उनके जो पिता हैं वो नरक में हैं, और इस स्वप्न को देखकर उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सभा में आकर इस बात को रखा, और जब उन्होंने सभा में आकर इस बात को रखा तो अनेकों विद्वान कह रहे थे कि आपको इन सब बातों को एक ऐसे ऋषि को बताना चाहिए। पास में ही एक वन है और उस वन में अनेक ऋषि ऐसे रहते हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को जानते हैं। याद करिए, चंद्रमा एक अकेले ही बहुत है प्रकाश करने के लिए, उतना प्रकाश करते हैं कि अनेकों तारे मिलकर उतना प्रकाश नहीं कर सकते। इसलिए आप वन में जाइए और अपना दर्द उन ऋषि मुनियों को कहिए। तो राजा ये बात सुनकर उस वन की ओर गए। वहाँ अनेकों ऋषि मुनि थे, पर उसी बीच में उनकी जो उनको एक संत का दर्शन हुआ, उनका नाम था पर्वत मुनि। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया और अपने स्वप्न की बात सारी उनको बताई। और जैसे ही स्वप्न की बात सारी बताई तो मुनि ने ध्यान किया, और ध्यान में राजा के नरक जाने का कारण पता चल गया। और वो कारण ये था कि उस समय तो बहुपत्नी का नियम था कि बहुपत्नी रहा करती थी। तो बताया कि तुम्हारे पिता ने कामातुर होकर एक पत्नी का तो हाथ पकड़ा, उसे तो सुख दिया, लेकिन उसी के कहने से जो तुम्हारी मीन्स उसकी जो सौतेली थी, दूसरी पत्नी थी राजा की, उसको उसने रति सुख नहीं दिया, जिसके कारण वो दुखी हुई। और इस रति सुख को न देने के कारण जो दुख उस स्त्री को हुआ था, उस दुख के देने के कारण तुम्हारे पिता नरक में है। तुम्हारा चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता उस नरक से मुक्त हो सकें। तब संत ने कहा कि तुम मार्गशीर्ष
मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत को करने का जो फल है वो अपने पिता को दे दो। तो जैसे ही तुम ये फल उनको दे दोगे तो वो मुक्त हो जाएंगे, वो नरक से मुक्त हो जाएंगे। और हुआ भी यही, राजा ने वो व्रत किया, व्रत करके उसका जो पुण्य था वो पुण्य अपने पिता को दिया और उस पुण्य के कारण तत्क्षण जैसे ही संकल्प किया तत्क्षण वो उसी समय नरक से निकल गए और स्वर्ग जानते समय अपने पुत्र को आशीर्वाद दे कर गए, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा पुत्र सबको मिले जो अपने पूर्वजों की दुर्गति को भी सदगति में बदल दे। देखो यही पुत्र का दायित्व है। अगर पता चल भी जाए कि हमारे पितृ जो हैं कष्ट पा रहे हैं तो फिर उनकी सदगति करने का उपाय प्रत्येक संतान को करना चाहिए। तो ये मोक्षदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी ये कथा है। और हम मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को रखेंगे और 2 दिसंबर को इसके पारायण का समय सूर्योदय के पश्चात रहेगा। व्रत पारायण का जो समय है वो 6:56 से 9:15 तक रहेगा। आप सभी जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो व्रत रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो 5 साल से 7 साल से बच्चे बड़े हैं उनको भी एकादशी का व्रत करवाया करें, क्योंकि प्रिया कांजू की कृपा से एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। अनेकों तारे और फिर उसमें एक चंद्रमा, तो व्रत बहुत महत्व है, चंद्रमा की तरह ही है सभी व्रतों में एकादशी का व्रत। प्रिया कांजू आपकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।